हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक और मैं हूं अजय। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं पेशे से ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं और मुझे देश की वन ऑफ द टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी में 10 साल का अनुभव है। इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा मकसद है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी सारी रिव्यूज और अपडेट्स आपको निष्पक्ष तरीके से समय से दूं। उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी टिप्स, इंफॉर्मेशन और ऑटो एक्सेसरीज के बारे में भी आपको बताऊं। जब भी आप कोई गाड़ी लेते हैं तो एक प्रॉब्लम आपके सामने अक्सर घूमकर आ जाती है, वो है गाड़ी की माइलेज। गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, गाड़ी कंपनी जितना क्लेम कर रही है उतना माइलेज नहीं दे रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि गाड़ी की माइलेज के पीछे जो कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं? कंपनीज जब भी गाड़ी की ARAI माइलेज को डिस्क्लोज करती हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस में माइलेज को टेस्ट करती हैं, लेकिन हम एक्चुअल में कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में गाड़ी को चाह कर भी नहीं चला सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 9 टिप्स जिससे आप अपनी गाड़ी से बेहतर माइलेज ले सकते हैं और साथ ही साथ खुश रह सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी पहली टिप है कि आपको टायर प्रेशर को हमेशा ऑप्टिमम रखना है। ऑप्टिमम टायर प्रेशर से मेरा मतलब है गाड़ी के राइट फ्रंट या लेफ्ट फ्रंट डोर पर एक टायर प्रेशर स्टिकर होता है जिसमें कंपनी इंडिकेट करती है कि मैक्सिमम कितना टायर प्रेशर इस कार के लिए बेस्ट रहेगा। आप हमेशा उतना ही टायर प्रेशर रखें गाड़ी का। गुड्डू मिस्त्री के कहने से बिल्कुल ना जाएं। गुड्डू मिस्त्री हो सकता है आपके टायर प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दे, इससे आपको माइलेज अच्छी मिल सकती है, लेकिन आपकी ब्रेकिंग के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका ब्रेक सही समय पर सही जगह पर ना लगे। आपके टायर्स के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर आप टायर प्रेशर को कम रखते हैं तो इंजन पर लोड पड़ेगा और आपका माइलेज कम होना ही है। तो दूसरी जो टिप है वो है लीनियर एक्सेलरेशन। आपको अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करना है बिल्कुल लीनियर तरीके से। एक्सेलरेटर पेडल पर बिल्कुल हार्श नहीं होना है। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी को बहुत तेज अचानक से एक्सेलरेट करेंगे तो इससे आपके गाड़ी का थ्रॉटल वॉल्व ज्यादा खुलेगा, लेकिन इंजन आरपीएम उसे बिल्कुल मैच नहीं कर पाएंगे और आपकी गाड़ी से अनबर्न फ्यूल बाहर होगा और वो रिजल्ट करेगा आपकी माइलेज को कम करने में। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि मुझे अपने एक्सेलरेटर पर हार्श नहीं होना है जब तक आप F1 ड्राइवर नहीं है। अगर आप फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं तो वहां एक एक माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड भी मैटर करता है, वहां आप जो चाहे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फिल द टैंक व्हेन इट्स हाफ फिल्ड। ये हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम तब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं भराते जब तक पीली बत्ती ना जलने लगे, बाइक्स में जब तक रिजर्व न लग जाए, या बाइक को टेढ़ा करके जहां तक चल जाए वहां तक चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आपका टैंक जितना ज्यादा खाली होगा उसमें पेट्रोल या डीजल उतना ज्यादा वेपर फॉर्म में होगा। जब आप उसे पेट्रोल भराने के लिए ओपन करेंगे, फ्यूल भराने के लिए ओपन करेंगे, तो उतना ही वेपर फॉर्म में आपका पेट्रोल या डीजल लॉस होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको रिजर्व लगने का, पीली बत्ती जलने का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। जब भी आपका टैंक हाफ फिल हो आप उसे भरा लीजिए। अब चौथी और अगली टिप है कि आपको दिन के सबसे कूलेस्ट आवर्स में पेट्रोल भराना है। मेरा कहने का मतलब है, आपने देखा ही है इंडिया में गर्मियां कितनी बुरी होती हैं। दिन का टेम्परेचर 40 से 45 होता है। अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो आपको इस समय पेट्रोल नहीं भराना है। आपको अगर गर्मियों में पेट्रोल भराना है या सर्दियों में कभी भी भराना है, दिन के सबसे ठंडे समय में पेट्रोल भराना है। वो कब हो सकता है? या तो आप सुबह 6 से 7, 8 से 9 तक भरा लीजिए, या फिर शाम को 9 से 10, 11 से 12, और अगर आप लेट नाइट जगते हैं, रात में घूम रहे हैं, तो 2-3 बजे भी अगर आपका पेट्रोल पंप 24 आवर्स ओपन है तो 2-3 बजे भी भरा लीजिए। लेकिन दिन के सबसे ठंडे समय में पेट्रोल भराइए। इसका सीधा सा लॉजिक है कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये 8-9 का लेक्चर है, ये तो पता ही है हम सबको। तो जितना ज्यादा डेंस लिक्विड होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम आएगा और उतनी अच्छी हमारी माइलेज हो जाएगी, है ना? सिंपल। तो पांचवी और अगली टिप है कि नेवर फिल इन राउंड फिगर्स। राउंड फिगर्स से मेरा मतलब है, हम इंडियंस में एक परंपरा है शगुन देने की। कभी हम 100-200 का शगुन नहीं देते हैं, 101, 201, 501 का शगुन देते हैं। तो जब भी हम पेट्रोल भराएं ना, इसी चीज का ध्यान रखें।
कि 100 के मल्टीपल्स में हम पेट्रोल नहीं भराएंगे, हम तो जी शगुन करेंगे। शगुन हो सकता है 101 हो सकता है, 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, बट दैट शुड नॉट बी इन द मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स। आपको इस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। और पंप ऑपरेटर जब भी आपके गाड़ी में पेट्रोल डाले, उसे बोल दीजिए कि नोजल पेट्रोल टैंक में डालने के बाद उससे दूर खड़ा हो जाए। जब आपका पेट्रोल पूरा भर जाए जितना आपने बोला है, उसके बाद ही वो नोजल को टच करे। इससे आपकी गाड़ी में पेट्रोल की हेरा फेरी भी बचेगी और आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा माइलेज में। तो हमारा छठा और अगला पॉइंट है नो सडन ब्रेकिंग। इससे मेरा मतलब है कि आपको अपनी गाड़ी से बिल्कुल स्टंट नहीं देना है, सडन ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अवॉइड सडन ब्रेकिंग। अपनी आगे वाली गाड़ी से कम 2 सेकंड की दूरी बना के रखें। इसका सबसे अच्छा तरीका है नापने का कि किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को ले लीजिए रोड पर, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे वो कोई पोल हो, चाहे वो कोई पिलर हो। आपके आगे वाली गाड़ी का रियर बम्पर जब भी उसे क्रॉस करे तब से आप 1001, 1002 ये गिनिए। और अगर आपका फ्रंट बम्पर तब तक वहां नहीं पहुंचता है उस रेफरेंस पॉइंट तक, तो समझ लीजिए कि आप सेफ दूरी पर हैं और आपको सडन ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर कहीं एक्सीडेंट होने ही वाला हो, अगर आपके सामने कुत्ता आ ही गया या कोई आदमी आ ही गया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सडन ब्रेकिंग मत कीजिए, तब वहां पे बिल्कुल कीजिए सडन ब्रेकिंग, और वहां पे फिर आपको आपका ABS बचाएगा। हमारा जो 7वां और अगला पॉइंट है वो है मिनिमल यूज ऑफ क्लच एंड ब्रेक। मतलब आपको अपने क्लच और ब्रेक का बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है, जितना हो सके नहीं करना है। गाड़ी को अपनी टॉप गियर में चलने देना है। आपने सुना होगा कि हाईवेज पर गाड़ी ज्यादा एवरेज देती है। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि वहां पर क्लच और ब्रेक का बहुत कम काम होता है, इसलिए आपकी गाड़ी बेस्ट माइलेज देती है हाईवेज पर। तो जहां पर भी हो सके, मैं समझ सकता हूं आप अगर दिल्ली और बंबई के ट्रैफिक में है, बेंगलोर के ट्रैफिक में है, या किसी भी अदर मेट्रोपॉलिटन की ट्रैफिक में है, तो ये करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कोशिश कीजिए जहां पर भी ये कर पाए बिल्कुल कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो हमारा 8वां पॉइंट है कि नेवर डू ओवरलोडिंग। कभी भी अपनी गाड़ी में ओवरलोडिंग ना करें। इंडिया के परिवार बड़े हैं, वहां लोग ज्यादा हैं और लोग गाड़ियों में बैठने के शौकीन भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 सीटर कार में 7-8 लोग बैठा रहे हैं और उसकी डिग्गी में इतना सामान डाल रहे हैं कि सस्पेंशन, बॉडी सब एकदम एक दूसरे में मिलने वाले हैं। भले ही इसके वजह से जीजा जी गुस्सा हो जाएं या फूफा जी गुस्सा हो जाएं, आप उन्हें हो जाने दीजिए। इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। एक तो आपके गाड़ी का सस्पेंशन की लाइफ बढ़ जाएगी, दूसरा आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी, तीसरा आपका माइलेज बढ़ेगा और चौथा आपके टायर की लाइफ बढ़ेगी। तो ओवरलोडिंग ना करने से ही आप सोचिए कितने ज्यादा फायदे होने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम माइलेज। अब आते हैं अपने 9वें पॉइंट की तरफ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरी कोई भी पॉइंट नहीं है, वो है टाइमली सर्विस। आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम से करवाएं, जो भी उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस है उसके हिसाब से ही करवाएं और हो सके तो ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही करवाएं, क्योंकि उनसे अच्छा आपकी गाड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। और कोशिश करें कि हमेशा गाड़ी वहीं सर्विस हो। हमारी एक्चुअली आदत क्या है कि हम जब तक फ्री सर्विसेज रहती हैं तब तक तो ऑथराइज सर्विस सेंटर चले जाते हैं, उसके बाद हम लेबर चार्ज और इसके उसके डर से ना जाते नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी गाड़ी की टेस्टिंग हुई होती है वो उसी इंजन ऑयल, उसी पैरामीटर से हुई होती है जो आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अपने सजेशंस और क्वेरीज को आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मुझे अगला वीडियो किस पर बनाना है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।